हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जो कि हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है मेड यानी बनाना, यानी लाइट की मौजूदगी में किसी चीज़ का बनाना। जब सोलर एनर्जी आती है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। जैसे कि मैंने बताया, वो फ्रूट जो हम खाते हैं वो सोलर एनर्जी वहाँ पे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारे पास इनऑर्गेनिक कार्बन जो है, इनऑर्गेनिक से मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हवा में होता है, वो हमारे पास आके ऑर्गेनिक कार्बन में जो है वो चेंज हो जाता है। ऑर्गेनिक से मतलब है जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज होकर हमारे पास ग्लूकोज बना देते हैं। अब इनका रिएक्शन मैंने बताया था, जब CO2 और H2O जब आके मिलेंगे ये हमारे पास ग्लूकोज बनाएंगे और हमारे पास ऑक्सीजन बनाएंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास ग्लूकोज में रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन का मतलब है, यानी रिडक्शन से हम ये मतलब ले सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीन तरीके से हम रिडक्शन को समझ सकते हैं और ऑक्सीडेशन को भी। और H2O जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन में, जैसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ये ऑक्सीडाइज बोल सकते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एट अ टाइम हो रहे होते हैं, तो उस दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हमारे पास तीन नहीं चार चीज़ें जो है वो रोल प्ले करती है। एक रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, रोल ऑफ वाटर है, रोल ऑफ लाइट है एंड रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इन सब को हम डिटेल से अभी पढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने एक प्लांट लिया है जिसमें ये इसका सबसे बड़ा रूट वाला प्लांट है। ये देखिए, इसका इतना बड़ा सबसे बड़ा रूट है इसका, यहाँ से यहाँ तक इसका रूट है। ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। ये रूट जो है वो हमारे पास, हमें पता है, मिट्टी में होता है। प्लांट जो है वो हमारे पास बाहर होता है। अब हम रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, वो हमारे पास कैसे आता है। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो काम है वो सिर्फ पत्ते में ही होता है, तो पत्ते को रख के हम पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जब एयर से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो हमारे पास पत्तों में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे सुराख, जिसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर चली जाती है और यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बनाती है। ये देखिए, ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया स्टोमेटा में, स्टोमेटा के अंदर गया, स्टोमेटा से अब ये आया पूरे प्लांट में। प्लांट में जब कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, उसके इंटरसेलुलर स्पेसिस में चला गया, फिर इंटरसेलुलर यानी सारे स्पेसिस में चला गया। पूरे प्लांट के नहीं, लेकिन जो पत्ते होंगे वहाँ पे सारे इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाएंगे। बट प्लांट को मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है, प्लांट के भी सिर्फ पत्तों में ये जाएगा। अब पत्तों के जब इंटरसेलुलर स्पेस में अंदर ही ये चला जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पत्तों में हमें पता है कि मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ये किस वजह से है, क्योंकि इसमें मेसोफिल टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो जब ये मेसोफिल टिश्यू तक चले जाते हैं, वहाँ पे मेसोफिल टिश्यू में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, छोटे छोटे। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर स्ट्रोमा होते हैं। स्ट्रोमा में जाके ये वहाँ पे डार्क रिएक्शन करते हैं, वहाँ पे रिड्यूस होके शुगर बनाते हैं। कैसे? पहले हवा से पत्ते में, पत्ते में स्टोमेटा के ज़रिए इंटर होते हैं, स्टोमेटा से फिर इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर सारे चले जाते हैं, फिर उससे मेसोफिल में चले जाते हैं, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में चले जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर हमारे पास स्ट्रोमा होता है। जो ये देखिए अंदर की जो मैंने ऐसे मार्क किए हैं, अंदर का स्ट्रोमा, जो ये फ्लूइड वगैरह पड़ा होता है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर जाके हमारे पास डार्क रिएक्शन करता है, यानी हमारे पास शुगर बना लेता है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रोल ख़त्म हो गया, रोल ऑफ H2O है। H2O जो है वो हमारे पास एज आ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन देता है ग्लूकोज के लिए। ये क्या होता है, इसमें पहले हमारे पास सॉइल आता है, यानी सॉइल में हमारे पास ये रूट है, ये रूट सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल से ये हमारे पास रूट्स में आती है वाटर, यानी वाटर की हम बात कर रहे हैं। रूट से फिर हमारे पास ये स्टेम में आ जाएगी,
वाटर, वाटर स्टेम से फिर हमारे पास आके ये हमारे पास लीव्स में आ जाएगी, लीव्स में जाके ये इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगी, इंटरसेलुलर स्पेस में मेसोफिल सेल में जाएगी, मेसोफिल सेल में जाके वहाँ पे हमारे पास लाइट रिएक्शन कर लेंगे जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रोल ऑफ H2O था। अब वाटर जो है, वाटर जब टूटेगा वो दो हाइड्रोजन निकालेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा एंड 1.5 ऑक्सीजन निकालेगा। जो हाइड्रोजन होगा वो NADP के साथ जाके उसको रिड्यूस कर देगा, NADPH बना लेगा जो कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर रिड्यूस कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल को जाके रिफिल कर देंगे और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के लिए चले जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे स्टोमेटा से। इन सब को हम रिएक्शंस के थ्रू डिटेल से पढ़ते हैं। अब तीसरा हमारे पास आता है रोल ऑफ लाइट। लाइट के रोल जो है वो हमने नहीं पढ़े हैं। लाइट जो है वो हमारे पास 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक जो है वो विजिबल लाइट है जिसको हम देख सकते हैं। तो जब ये हमारे पास विजिबल लाइट है तो लाइट में हमें पता है 7 कलर मौजूद होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इसको हम विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर याद रखो तो 7 कलर जो है वो सारे याद हो जाएंगे। जब 7 कलर हमारे पास एक देखिए रोल ऑफ लाइट, लाइट जो है वो उसका सारा काम पत्तों में होता है। जब लाइट पत्ते से टकराती है तो उसमें 7 कलर होते हैं। 7 कलर में से वायलेट जो है, इंडिगो जो है वो यहाँ से यानी गुजर जाते हैं, पत्ते से हो के गुजर जाएंगे। ब्लू जो है वो पत्ते के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ग्रीन जो है, ग्रीन जैसे ही पत्ते से टकराएगा वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास पत्ता हमें ग्रीन दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है कि ये ग्रीन लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो हमारे पास येलो होगा, येलो भी जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा यानी गुजर के चला जाएगा। ऑरेंज जो है वो भी गुजर के चला जाएगा। जब रेड होगा, रेड भी आके हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो ब्लू और रेड है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो ग्रीन है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। ये यहाँ पे सिर्फ गलती से मुझसे बन गया है। रिफ्लेक्ट जो है ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट यही से होगा जैसे पत्ते से टकराएगा, और बाकी जो है वो रिफ्रैक्ट होके जाएंगे यानी गुजर के जाएंगे। अब क्या होगा, इसको ब्लू और रेड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं, इन दोनों के बीच के आपस की जो हम डिफरेंस देखते हैं। ब्लू हो गया, रेड हो गया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ रेड जो है वो हमारे पास ग्रेटर होता है देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लू, क्योंकि रेड की वेवलेंथ भी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। वेवलेंथ से मुराद है ये हमारे पास, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं जब ऐसी वेव्स जा रही होती है। जब हमारे पास इनके बीच डिस्टेंस जो है वो काफ़ी यानी लंबा हो डिस्टेंस, उसको हम हाई वेवलेंथ बोलते हैं। ये ऐसे भी हम ले सकते हैं। ये हमारे पास एक क्रस्ट है, एक ट्रफ है। ये हमारे पास अगर इतना बड़ा वेवलेंथ, इतना बड़ा डिस्टेंस हो वो वेवलेंथ आए है, या हमारे पास अगर इतना छोटा सा वेवलेंथ हो तो ये हमारे पास ये इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है। फ्रीक्वेंसी से भी मुराद है कि एक जगह से एक टाइम में कितनी वेवलेंथ जो है वो गुजर सकती है। अगर वो ऐसे गुजर रही थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत लो है, बट अगर फ्रीक्वेंसी ऐसी जा रही थी, ऐसे जल्दी जल्दी से गुजर रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, एनर्जी जो है वो भी लो है। फोर्थ हमारे पास आता है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो हमारे पास अब ये पत्ते में हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। जैसे किचन में जाके हम चीज़ें बनाते हैं यानी खाना बनाते हैं, उसके लिए हमें यानी शुगर वगैरह चाहिए, शुगर तो नहीं बोल सकते, यानी उसके लिए हमें चम्मच चाहिए होती है, छुरी, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो वैसे पौधे को अपनी खुराक बनाने के लिए भी ऐसे पिगमेंट चाहिए होते हैं जो कि जाके फोटोसिंथेसिस करे। अब फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में जो है वो सब्सटेंस जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम पिगमेंट बोलेंगे। तो इसमें दो तरह के पिगमेंट हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट आते हैं, दूसरा हमारे पास मेजर पिगमेंट आते हैं। मेजर जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग पिगमेंट्स होते हैं। जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो सिर्फ हेल्प करते हैं, जिसमें कैरोटीनॉइड्स है, ज़ेंथोफिल है और क्लोरोफिल भी है। जो कैरोटीनॉइड्स होंगे वो उस
उसमें कलर होंगे ऑरेंज और रेड, जो ज़ैंथोफिल होंगे उसमें कलर होंगे येलो और ऑरेंज, और जो क्लोरोफिल बी होगी उसका हमें पता है कि वो ग्रीन पिगमेंट है। तो मेजर पिगमेंट की अगर हम बात करें, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा जो कि हमारे पास एक ग्रीन पिगमेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि इसमें वाटर का क्या रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है, लाइट का क्या रोल होता है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या रोल होता है। तो इससे आगे जाके हम अपने नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़, एंड अल्लाह हाफिज़।